अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाक। अल मशरकी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सरहद पार से दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दुबे जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे पहले, भारत में अक़लियतों के हुकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज वहां पर सफर किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में जमीन तंग की जा रही, वजह क्या है? बराए मेहरबानी, मुझे नहीं पता। आप कभी तो सच बोल लिया करें पाकिस्तानी मीडिया। मतलब ये जो हवाएं उड़ती हैं, इनका रुख कैसा होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि कभी समझ आ पाएगा। क्योंकि ये भारत का एक हिंदुस्तान है। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के बावजूद मैं ये पुस्तक इस्लाम पढ़ता हूं। मैं समझना चाहता हूं। भारत के हिंदू समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को आजादी नहीं, किसी को बहुत सारी पाबंदियां हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पुस्तक मिलती हैं, बाजारों में मिलती हैं और लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इसकी अभिव्यक्ति की आजादी है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, समानताएं खोजी जाती है कि दोनों धर्मों में क्या समानता है, क्या कहता है धर्म, क्या कहता है, इसकी सीख दी जाती है। धर्म क्या है? धर्म दया है। इस्लाम में भी दया को ही धर्म बताया गया है और हिंदू धर्म में भी दया को ही धर्म बताया गया है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो धर्म को लेकर आप लोग करते हैं कि भाई धर्म को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, मुसलमान परेशान है, ऐसा है, वैसा है, हिंदू ये है। भाई ऐसा क्यों एक बनाया जाता है, माहौल क्यों तैयार किया जाता है कि हिंदू खा जा रहा है मुसलमान को? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक माहौल नहीं तैयार कीजिए। जिस तरह का पाकिस्तान में होता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता। मतलब ऐसा मत समझिए कि जैसा आपके यहाँ पर हो रहा है भारत में भी वैसा ही हो रहा और होगा। कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ कैसा हो रहा है? नहीं, आप आपके यहाँ चाइनीज सुरक्षित तो नहीं है। दुनिया की क्रिकेट टीम जाने में डरती है और क्या हो रहा है आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की जरूरत और कुछ भी रह जाती है। आपने दुबे जी, आपकी पुष्ट बनाई, आप लोगों की साजिश थी उसके पीछे भी, ये दुनिया जानती है। जिस तरह की गलवैया अफगानिस्तान के साथ की जा रही थी, आज वही अफगानिस्तान के साथ आपके संबंध किस दिशा में जा रहे हैं आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है। देखिए, पड़ोसी ना भारत बदल सकता है और ना पाकिस्तान बदल सकता है। बदले जा सकती है तो सिर्फ संबंध बदले जा सकते हैं और संबंध कैसे बदले जाएंगे ये निर्धारित करना होगा हुकूमत को, भारत की और पाकिस्तान की। मैं एक न्यूट्रल बात करूंगा। अब भारत में हुकूमत ठीक है, स्थिर है। 5 साल में जो भी उसका एक पूरा कार्यकाल है वो कार्यकाल करने के बाद में यहाँ चुनाव होती है, चुनाव होने के बाद हुकूमत बदल जाती है। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो पता नहीं, आज ये हुकूमत है, आज ये बोल रही है, कल हुकूमत बदल जाएगी, कुछ और बोलेगी, नेता बदल जाती हैं, बयान पलट जाती हैं। तो मूल मसला यही है कि बयान बार बार पलटे जाते हैं। कभी आपके दुबे जी, बात अकलियत से शुरू हुई थी, अकलियतों से। माइनॉरिटीज जो आपके यहाँ रह रही, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हुकूक बाकायदा दबाए जाते हैं, उनको वहाँ दबाया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उन पर जमीन तंग की जाती है। आप पता नहीं इस डिस्कशन को कहाँ ले गए। चीज बताना चाहूंगा 100 सिविल सर्वेंट्स ने लेटर लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने खत लिखा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों के साथ वहां जुल्म सितम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये 100 पढ़े लिखे नॉन मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हैं। इन्होंने लेटर लिखा है कि भारत को मोदी सरकार तबाही की तरफ ले जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि भारत के अंदर मजहबी जनूनियत के नाम पर तबाही हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बच्चे की मिसाल दी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे है। मैं तो कभी नहीं कहता कि इंडियन हमारे दुश्मन है। इंडियन सरकार जो है वो हमें मालूम है आपको गलत गाइड करती है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में ये सभी को मालूम है। अमित जी, इसमें झूठ मत बोलिएगा। आपको पता है क्या लिखा है हिंदुओं के बारे में, क्या लिखा है अमित जी, आपको पता है? मेरी गुजारिश है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ठीक है। ये हम कोई आपके बारे में झूठी खबर नहीं दे रहे, ना हमें शौक है झूठ बोलने का, झूठा प्रोपेगेंडा करने का। दुबे जी, वो आपका भारतीय मीडिया करता है दिन रात। ये आपकी अपनी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और अब कहते हैं कि आप इस पे भी कुछ कहते हैं कि साजिश है, ये किसी ने झूठ लिख दिया आपके बारे में। मोदी साहब कोई गलत, ये जो खबर है 100 से ज्यादा जो साबिक जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने जो खत लिख दिया, खबर झूठी है, खत लिखा ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके देश में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें होती हैं।
कुछ आंतरिक मसले होते हैं, कुछ राजनीतिक मसले होते हैं, और आपको भी पता है मैं बहुत सारे अगर निकालने बैठ जाऊंगा तो कहीं कोई कमी नहीं मसलों की। अब आप तो चले सवाल एटलीस्ट ये माने होता तो है, सही ना। हमारे यहाँ अच्छी चीज पता है क्या दुबे जी, अगर हमारे यहाँ कोई मसला है हम मानते हैं, फिर हम तनकीद करते हैं। सहाफी का काम होता है तनकीद बराए इस्लाह करना, बहुत- ताकि जो गलत हो रहा है बहुत- माशरे में वो ठीक हो, सुधार की तरफ जाए। लेकिन मैं- आप लोग तो मानते ही नहीं है, आप प्रॉपर डिफेंड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को। क्या पॉलिसीज है बीजेपी गवर्नमेंट की? सिद्धा जी आप दिल पे हाथ रखिए बताइए, आप कैसे उनको डिफेंड कर सकते हैं, उनका दिफा कर सकते हैं? आपने एक बहुत मजे हुए पत्रकार वाला सवाल किया है, और निश्चित तौर पर ये पत्रकारिता में ये सवाल किया जाना आपके, मैं तारीफ करूंगा आपकी पत्रकारिता की, लेकिन अब इसका मैं प्रत्युत्तर भी आपको दूंगा। आपका कहना हो सकता है एक जगह पर, आपका सवाल जायज है, पर आप ये भी तो सोचिए कि भाई जो मौलिक अंतर है वो क्या है। मौलिक अंतर ये है कि ठीक है, कहीं हो सकता है कि किन्हीं आंतरिक मसलों में मैं या हमारे देश के कुछ लोग आज जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे असंतुष्ट ना हो, असंतुष्ट हो। तो जो लोग असंतुष्ट हैं, या अधिकतर लोग असंतुष्ट हैं, या कम लोग असंतुष्ट हैं, उनके पास मौका होता है, या चुनाव होती है, या लोकतंत्र स्थापित है और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होती है। अगर असंतुष्ट होंगे, लोग निराश होंगे, तो वोट नहीं देंगे और सरकार भी और की बन जाएगी। प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ चुना जाता है, बीच में हटाया नहीं जाता। मुझे बेहद दुख है इस बात का इमरान, मुझे बेहद दुख है कि मतलब एक प्रधानमंत्री एक कार्यकाल पूरा ना कर पाए और कभी सेना हस्तक्षेप कर दे, कभी कहीं और से इशारा आ जाए। अब तो अमेरिका से भी पता नहीं क्या क्या इशारे आने की बात करने लगी है। तो मुझे इस बात का बेहद दुख है, खासतौर से पाकिस्तानी आवाम के लिए जो इतनी महंगाई झेल रही है। और आवाम की समस्या इतनी नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमतदार है या सेना है, मेरा उनसे भी यही गुजारिश कहिए, अनुरोध कहिए कि आवाम किसी भी देश की हो, बुरा हाल नहीं होना चाहिए महंगाई से, बेगारी से। तो उसकी थोड़ी परवाह करनी चाहिए। वो हमें मालूम है, क्योंकि कि देखिए अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा रहेगा तो चैन हमें भी मालूम है कि कहीं ना कहीं से हमें भी नहीं मिलेगा, और हमें भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का करना पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति जो होता है, या जिसके पास में धन नहीं होता, तंगी झेलता है। आज आपके अड़ोस पड़ोस में अफगानिस्तान है, तो वहां पर भी आप जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। तो अगर जहाँ भुखमरी होती है, बेगारी होती है, सीरिया से लड़ा के भर्ती किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ गरीबी होगी, पॉपुलेशन होगी, तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। हम नहीं चाहते हमारे पड़ोस में हालात बिगड़े, हमारे